सौरभ मालवीय है भाई, संसद सत्र में क्या दिक्कत? छोटा सा सवाल है। संदीप जी, बिल्कुल संदीप जी, विपक्ष की भाषा इस समय देश को तोड़ने में लगी है। अच्छा। राहुल गांधी देश को भ्रम में डालने के लिए कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी की पूरी भाषा मर्यादा के विरुद्ध है। जब देश के सामने और दुनिया के सामने यह सिद्ध हो गया कि आतंकवादियों को उनके घर में घुस के, उनकी माद में घुस के मारे हैं, दिखाए हैं और दुनिया को बताए हैं, और यह भी साफ हो गया संघर्ष कि विराम यह किन पूर्ण शर्तों विराम पर नहीं किया, है, ये पता यह नहीं होना अल्प चाहिए विराम देश है। को। नहीं, शर्त बिल्कुल होना चाहिए संदीप जी, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन देखिए पूरे देश को किस दिशा में लेके जाने के लिए राहुल गांधी पूरे देश को राहुल गांधी, आपकी बात को फेस वैल्यू पर लेता हूं। सौरभ भाई एक मिनट सुनिए। ये 9 नवंबर 1962 संसद में बोल रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, और वो कहते हैं कि देश की सुरक्षा को खतरे में आपने डाल दिया है, आपने बहुत बड़ा पाप किया है बीच जंग में। राहुल गांधी तो अटल बिहारी वाजपेयी के नक्शे कदम पर वही सवाल पूछ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी गलत सवाल पूछ रहे थे 1962 में। नहीं, हाँ संदीप जी, 1962 में देश के सामने युद्ध था, और अच्छा, आज अभी युद्ध नहीं है। देश के सामने आतंकवाद को मिटाने का क्या आह्वान है संदीप तो जी? आतंकवाद के खिलाफ युद्ध ही तो है, और क्या हुआ? आप जान नहीं रहे हैं, आप भी जिम्मेदार। नहीं, युद्ध में और आतंकवाद, देखिए संदीप जी, उस समय अच्छा, पाकिस्तान से कोई हमें परेशानी नहीं, आतंकवाद से नेतृत्व था वो हमने उनकी पाकिस्तान। मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं आप सौरभ भाई। वो 11 एयरबेस पर नुकसान जो किया, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, जो जानकारी मिल रही है डीजीएमओ से, तो वो तो पाकिस्तानी फौज है ना वो। अब आप सडनली आतंक की बात करने लगे कि युद्ध तो हुआ ही नहीं। बिल्कुल ठीक, यही कंफ्यूजन तो दूर होनी है विशेष सत्र में। आप ये क्लियर करता हूं मैं, आपको एकदम क्लियर कर दूं। हमारे भारत सरकार ने सेना को फ्री हैंड किया। अच्छा, युद्ध नहीं था, पर ये युद्ध नहीं था। आपने अभी ये कहा ना युद्ध नहीं था। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। हाँ, सुन लीजिए तो हम आतंकवाद को मिटाने के लिए एक युद्ध नहीं था, और दुनिया को एक 62 में युद्ध था, यह युद्ध नहीं था, एक मंच पर खड़ा किए हैं। और 62 में युद्ध था। अभी मैं वही बात बोल रहा हूं, यह अल्प विराम है, आवश्यकता पड़ेगी तो युद्ध नहीं, महायुद्ध होगा। उसकी तफसील, उसका विवरण तो मिलना चाहिए। मैं आज थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक मिनट। एक तो कि अटल बिहारी वाजपेयी संसद में थे ही नहीं, वो संसद में बोले हैं, बाकायदा बोले हैं, 9 नवंबर 1962 को बोले हैं। अब युद्ध ही नहीं, ये वो युद्ध था, ये युद्ध नहीं था। सर संदीप जी देखिए, एक तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हाँ। वैसे आपने उसका जिक्र भी कर दिया कि बीजेपी की साइड पर भी है, लेकिन 1957 में पहली बार वो बने एमपी लोकसभा से, और 62 में जब वो हार गए थे तो दीनदयाल जी ने कहा कि उनका होना जरूरी है, तो उनको राज्यसभा भेज दिया गया। एग्जैक्टली। और वो राज्यसभा के फर्स्ट टाइमर एमपी हैं। हाँ। और वो 4 लोगों के साथ प्रधानमंत्री से मिलते हैं, जवाहरलाल नेहरू से, और प्रधानमंत्री इस बात को मान लेते हैं। आपने उसका जिक्र कर दिया, उस समय 2/3 मेजोरिटी थी नेहरू के पास। हाँ। वो सब हो गया। और 8 और 9 नवंबर, उससे पहले इतना दबाव विपक्ष का बना कि 7 नवंबर को जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्णा मेनन का इस्तीफा हुआ। आपने बाकायदा अपने मेरे प्रोग्राम में, वीडियो में पर आपने ये तफसील दे रखी है, पूरा विवरण दे रखा है। और 8 और 9 नवंबर को 2 दिन इतनी मतलब बड़ी विस्तार से बहस हुई है चीन के युद्ध को लेकर, भारत की स्थिति नहीं, यहाँ पर विपक्ष की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां तो चलती जंग में किस तरह से सरकार को घेरा गया था, और पाप शब्द का इस्तेमाल किया था ना अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल पाप का किया था। और मैं कह रहा हूँ उन्होंने एक मोशन मूव किया है जिसमें कहा गया कि भाई इस तरह से हमारा जो फेलियर हुआ। और वाजपेयी जी ने तो कहा कि 15 साल हो गए आज़ादी को, और हमारे पास अभी तक न सैनिकों के लिए सामान है, न व्यवस्था है, क्या है, ये सरकार कर क्या रही है। बहुत मतलब अच्छी तीखी बहस है जो वाजपेयी जी ने की है। रात को किसी भोज में मिले और वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप बहुत अच्छा बोले। खैर वो अलग इशू है, लेकिन अभी तो इशू ये है कि यदि सरकार ये समझती है कि स्पेशल सेशन बुलाने की बात नहीं है, तो ये भी तो कर सकती है। जो शरद पवार जी ने भी कहा कि विपक्ष के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, उनको इन हाउस इन कैमरा बुलाकर बता दें कि देश की स्थिति क्या है, भारत सरकार क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती। एक चीज़ और समझने की है, जो हम बार बार कह रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है कि हमने डेलीगेशन भेजा दुनिया भर को, डेलीगेशन युद्ध की स्थिति पर नहीं भेजा है।
डेलीगेशन केवल भारत का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर रखने के लिए कि भारत का क्या रुख रहता है और पाकिस्तान का क्या रुख है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इस पर कोई उसमें वहाँ पे चर्चा नहीं हो रही, समझे। और उस पर भी यदि सरकार को है, अभी प्रधानमंत्री जी के साथ सारे डेलीगेशन आकर बताएंगे रिपोर्ट, तो वो भी विपक्षी दलों को बताना चाहिए। विशेष सत्र भी है, सरकार साथ बैठकर और ये साफ है कि भाई क्या क्या सवालों के, ये तो इस पर एक आम सहमति बन सकती है ना। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के साथ भी बैठकर बातचीत हो सकती है, क्या पूछा जाए क्या नहीं, और अभी छोड़ दो बाकी चीजें। विपक्ष पे भरोसा नहीं है, वो हो सकता है कि वो कहे कि 94 के जैसे प्रस्ताव पारित किया था कि भाई हमें पीओके लेना ही है, हम सारा संसद साथ है। विपक्ष पे क्यों आप भरोसा नहीं? और यहाँ केसी त्यागी ने तो वो गिनवा दिया कि जब ये विशेष सत्र होते हैं अमूमन सारा संसद एक सुर में एक आवाज में बोलता हुआ दिखाई देता है। इस संसद में क्या बोलना है, ये तो संसद की मतलब ही ये नहीं है कि एक सुर में बोलना है। आप ये सुर पर ये कभी पी नहीं ले सकते, नहीं जी हुड़दंग करेंगे, ये तो हम नहीं बुलाते। तो फिर तो संसद ही नहीं बुलानी है, क्योंकि हर दिन ही हुड़दंग रहता है। मतलब वो नहीं है ना। और मैं कह रहा हूँ कि यदि सत्र नहीं बुलाना सरकार को, क्योंकि सत्र से तो कब तक बचा जा सकता है, मानसून सत्र होगा ही जुलाई में, लेकिन सरकार ये कर सकती है कि जो हमारे लीडर ऑपोजिशंस हैं, जो भी लोग हैं पार्टीज के, उनको बुलाकर इन कैमरा एक कॉन्फ्रेंस पर बड़ा सवाल तो अभय दुबे ये है ना, लोकतंत्र में सवाल जवाब, ये तो हमारी परंपरा है ना। सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो फिर लोकतंत्र किस बात का? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वजह कोई भी हो सकती है। देश में इस वक्त कई तरह के नैरेटिव चल रहे हैं और उसमें अलग अलग किस्म के तथ्य हवा में तैर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए, नेताओं के बयानों के जरिए, हमारे विदेश मंत्री के बयान के जरिए, विदेश मंत्री के बयान के खंडन के जरिए, अब नया बयान जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का आ गया है, वो इस सब को मिलाकर लोगों ने अपनी कल्पनाएं भी लगाई हैं। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की तरफ से सोशल मीडिया पे बहुत सारे लेख, बहुत सारे तथ्य वगैरह, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इससे क्या हुआ है कि कई तरह के नैरेटिव बन गए हैं। एक मीडिया का भी नैरेटिव रहा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसमें बहुत अतिरेकपूर्ण भाषा में पाकिस्तान के इस हिस्से में कब्जा कर लिया, उस हिस्से में कब्जा कर लिया, हास्यास्पद किस्म का ये भी रहा है। तो कई तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। इनको अगर विराम देना है तो सरकार की तरफ से एक नहीं, अभी तो देखिए, अगर ये खबर सही है जो सूत्रों के हवाले से अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जितना नुकसान हमें बताया, वो नुकसान का दायरा तो और बड़ा हो रहा है, उसमें विस्तार हो रहा है। तो पाकिस्तान के ऐसे होश ठिकाने लगाए हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं ताली बजाएंगे? बताइए ना हमें बाकायदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को चाहिए, संसद का सत्र बुलाया जाएगा तो पक्ष विपक्ष की बहस और चर्चा से एक प्रामाणिक नैरेटिव बनेगा, सारा देश उसको सुनेगा। और फिर मीडिया क्या कहता है इसकी कोई बात, इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कोई क्या कह रहा है इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। विदेशी मीडिया क्या कह रहा है इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। देश की जनता को एक प्रामाणिक नैरेटिव खुद सुनने के लिए मिलेगा उसमें। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसलिए संसद का सत्र, यहाँ पर एक और अहम बात कही केसी त्यागी साहब ने, क्या सरकार की बात ना माने, डोनाल्ड ट्रंप की बात हम इतना क्यों मान रहे हैं, वो तो झूठा है। देखिए, ये सब बातें तो व्यंग में कही जाती हैं। देखिए, किसी बात को लेकर इतना नाजुक मिजाज अचानक टीवी पे हो जाना ये उचित नहीं है। ये त्यागी जी जो कह रहे हैं, त्यागी जी कह रहे हैं देश में विषाक्त माहौल है। अरे भाई, क्या विषाक्त माहौल है? विपक्ष पूरी तरीके से, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौजी झड़प चल रही थी, विपक्ष पूरी तरीके से सरकार के साथ था। विपक्षी नेता सारे देश में घूमकर सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ जो राष्ट्रीय नैरेटिव है उसको दे रहे हैं। क्या विषाक्त माहौल है? यहाँ हेमा हरि उपाध्याय हैं, हमारी दर्शक उज्जैन वासी हैं, वो पूछ रही हैं सवालों के जवाब देश जानना चाहता है, सरकार जितनी भी देर करेगी संशय के बादल उतने ही गहराएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, शुरू में ही अगर ये बता दिया जाता कि कौन कौन से विमान गिरे हैं, क्या गिरे हैं, तो इसमें बहुत सारी बातें नहीं आती, तरह तरह की बातें आ रही हैं। मैं तो विमान गिरने को कोई बड़ी खबर मानता ही नहीं हूं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अबे भाई, नुकसान होता है, मैं सीडीएस की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, पर हाँ, वो पहले बता देना चाहिए था कि नुकसान हमारा भी हुआ है। चलिए, वो ना भी बताओ। मेरी एक मिनट सुनिए ना सर, मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था, किन शर्तों पर हमने उसका आग्रह माना, कार्रवाई क्यों रोकी हमने 5 बजे 10 मई को? संसद में ये सवाल भी उठेगा जो अभी आप कह रहे हैं, 100% उठेगा। संसद में ये भी सवाल उठेगा कि वहां पे पहलगाम में बैसरण घाटी में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। वो तो मूल सवाल है, वो सुरक्षा चूक को तो उसकी तो पर्दादारी ही हो रही है, वो सवाल तो अब पूछा ही नहीं जा रहा। और 41 दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहां खो गए?
सबको और बाकियों को सरकार मार को गिराए, चाहिए वो कि चार सारे कहां है? सवालों के जवाब तैयार रखे। सरकार को चाहिए कि सारे सवालों के जवाब तैयार रखे, क्योंकि अगर संसद का विशेष सत्र नहीं है वो बुलाएंगे तो फिर देश की जनता चुनाव के दौरान ये सवाल पूछेगी सबके दिमाग में। भारतीय जनता पर पार्टी और मोदी जी सवालों के प्रशंसकों जरिए दिमाग क्या में ये सवाल है। राजनीति चमकाई जा रही है, राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन किया जा रहा है, या दरअसल देखिए मूल किसी भी लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जमहूरियत की जो मूल भावना होती है वो तो सवालों पर टिकी होती है ना। सवालों के जवाब, वो जवाबदेही तो सरकार को निभानी पड़ेगी। तो वो जो सवाल हैं उनके जवाब कब मिलेंगे, या यूं ही राजनीति होती रहेगी जब हमें एकजुटता की तस्वीर दिखाना अनिवार्य है। आज की तारीख में इस वक्त नाजुक वक्त है, सोचिए आप इस बारे में। आज बस इतना ही।